हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम अपकमिंग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर साइंस पेपर 2। एंड आज हम इसमें प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है ये। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखी तो वो वीडियोस भी आप जरूर कंसिडर करें, काफी हेल्पफुल रहेगी वो वीडियोस भी आपके लिए। ठीक है, इसमें हम मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्लस इसके साथ साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और कुछ नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। और ये जो पीडीएफ है, क्वेश्चंस का पीडीएफ है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, रिशु साइंस एकेडमी। इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। चार आपके पास ऑप्शंस हैं, चार पेयर्स दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा पेयर जो है जिसमें टैप रूट के एग्जाम्पल्स हैं। तो देखो, अगर आपको इसमें अभी कुछ नहीं पता ना, तब भी थोड़ा सा हिंट देती हूँ, आप किस तरह से क्वेश्चन निकाला करो, मतलब टैप रूट वाला या फाइब्रस रूट वाला आ जाए तो। देखो, जो पैरेलल वेनिशन वाले होते हैं ना, पैरेलल वेनिशंस, जैसे केले के पत्ते हो गए, अगर आपने देखे होंगे, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, केले के पत्ते पैरेलल वेनिशन होते हैं, इस तरह की लंबी लंबी पैरेलल वेन्स होती हैं। और रेटिकुलेट वेनेशन होती है, जैसे आम के पेड़, आम के पत्ते हो गए, इस तरह के, है ना। इस तरह की वेन्स जो है लीफ में, इस तरह की वेनेशन को कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिक्यूलेट वेनेशन। और जिसमें लंबे लंबे सीधे सीधे पत्ते होंगे उसको कहेंगे पैरेलल वेनेशन। जैसे अदरक के पौधे में, केले के पौधे में, इस तरह की पैरेलल वेनेशंस होती है। ठीक है, तो जहां भी, मतलब जिस प्लांट की पैरेलल वेनेशन होंगी लीफ की, उसकी रूट्स हमेशा फाइब्रस रूट्स होंगी। कैसी रूट्स होंगी? फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स मतलब इस तरह से धागे 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 इस तरह के निकले होंगे। और जो आपकी रेटिकुलेट वेनेशन होंगी, उसमें जो रूट्स होंगी, रेटिकुलेट वेनेशन वाले जो पौधे हैं, उनकी जो रूट्स होंगी वो टैप रूट होंगी। कैसी होंगी? टैप रूट। टैप रूट कैसे होंगी? इस तरह से सीधी सीधी होंगी नीचे को, फाइबर्स नहीं होंगे, इस तरह से गुच्छा नहीं होगा फाइबर्स का। तो पैरेलल वेनेशन में फाइब्रस रूट्स होती हैं, रेटिकुलेट वेनेशन में टैप रूट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपने एक भी पौधे का लीफ देखा है, मान लीजिए मेज का आपने देखा है, तो मेज का जो मक्की का पौधा होता है ना, उसमें भी इस तरह की वेन्स होती हैं, पैरेलल वेनेशन। उसके अलावा अनियन, अनियन में फाइब्रस रूट्स होता है, टैप रूट नहीं होता। तो ये जो है ऑप्शन नहीं है। मेज में भी फाइब्रस रूट है और अनियन में भी फाइब्रस रूट है, हमें बताना है टैप रूट। कैरेट और पोटैटो, तो पोटैटो देखो रूट नहीं है, पोटैटो तो क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है, ट्यूबर है, तो ये तो आपका ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा। थर्ड है टर्निप और टैपियोका। टर्निप शलगम का जो पौधा है, उसकी रेटिकुलेट वेनेशंस होती हैं। एंड जो टैपियोका है, टैपियोका पता किसको कहते हैं? टैपियोका कहते हैं साबूदाने के पौधे को। साबूदाना का जो प्लांट है, साबूदाना की जो रूट्स हैं, एक्चुअली वो सोलन पार्ट्स होता है, इस तरह से जैसे शकरकंदी देखी है आपने, इस तरह से फूली फूली सी, वैसे होता है साबूदाने का की रूट्स। तो टैपियोका भी रूट है, और किस तरह की रूट है? ये टैप रूट है। तो टर्निप और टैपियोका, जिसे हम साबूदाना कहते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ टर्निप रूट। इनमें टर्निप रूट्स, टर्निप रूट कह रही हूँ, टैप रूट्स होती हैं। ठीक है, टैप रूट क्यों हो रही है? इनमें जो लीफ है उसमें रेटिकुलेट वेनिशंस हैं, और इनके जो रूट्स हैं वो टैप रूट हैं। और पोटैटो और जिंजर, तो पोटैटो तो मैंने आपको कहा मॉडिफाइड स्टेम है, जिंजर भी मॉडिफाइड स्टेम है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें से अगर आपको इतना क्लियर था ना कि अगर पोटैटो तो स्टेम है, रूट नहीं है, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। फोर्थ ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, पोटैटो और जिंजर दोनों ही मॉडिफाइड स्टेम है, जिंजर राइजोम है, पोटैटो ट्यूबर है। ठीक है, दो ऑप्शंस तो आपके ऐसे एलिमिनेट हो गए। उसके अलावा मेज और अनियन में आपको कंफ्यूजन हो सकता था, बट मेज का पौधा आई होप आपने देखा होगा, अनियन का भी ऑफ कोर्स देखा है। अनियन के जो स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, उनकी चटनी खाई होगी आपने, या सब्जी बनाई होगी, काफी जगहों पे यूज करते हैं विंटर्स में। तो उसके भी ना इस तरह से लंबे 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 प्लांट लीफ होती हैं, तो उसमें भी पैरेलल वेनेशन होती है। तो जिसकी भी पैरेलल वेनेशन है उसकी फाइब्रस रूट्स होंगी, और जिसकी रेटिकुलेट वेनेशंस है उसकी टैप रूट्स होती हैं। तो इस तरह से आप इस चीज को याद रख सकते हो। तो आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज शलजम और टैपियोका। टैपियोका क्या है? साबूदाने के प्लांट को टैपियोका कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फॉलोइंग आर सम ऑफ द सजेशंस टू सेव पेट्रोल डीजल, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। नीचे डीजल और पेट्रोल की बचत के लिए निम्नलिखित कुछ सुझाव दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, कौन सा इनकरेक्ट है, वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि ड्राइव एट अ मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, कि जितनी दूर तक संभव हो मध्यम गति से गाड़ी चलाएं।
तो दिस ऑप्शन इज ट्रू। सेकंड है इंश्योर दैट द टायर प्रेशर इज मॉडरेटली लो, कि टायर का जो प्रेशर है ना वो कम होना चाहिए। तो टायर का प्रेशर अगर कम होगा, अगर टायर का प्रेशर देखो मैक्सिमम इस तरह से है टायर, बट उसका अगर प्रेशर कम है तो क्या होगा, वो फ्लैटन हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और जब ये गाड़ी चलेगी आपकी तो ये जो टायर है ज्यादा जो ऑयल है वो यूज करेगा, इंजन जो है ज्यादा काम करेगा इस पे, और जो ऑयल है वो ज्यादा तेल मतलब तेल पेट्रोल डीजल जो भी है वो ज्यादा लगेगा इसको चलाने के लिए, क्योंकि ये फ्लैट हो चुका है तो इसको ज्यादा क्या चाहिए, मतलब इसको ज्यादा फ्यूल चाहिए चलने के लिए, ठीक है। तो जो टायर का प्रेशर है वो मॉडरेटली लो नहीं होना चाहिए, वो हाई होना चाहिए, ताकि जो टायर है प्रॉपर रोल करता हुआ चले, उसमें ज्यादा फ्यूल ना लगे। तो दिस ऑप्शन इज नॉट ट्रू, इनकरेक्ट है, और यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था। तो ये सुनिश्चित करें कि पहिए में दाब मध्यम रूप से कम हो, इज नॉट ट्रू। टायर का जो प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। थर्ड है इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, दिस इज ट्रू। फोर्थ है स्विच ऑफ इंजन एट रेड लाइट, जब भी जरूरत ना हो जैसे रेड लाइट वगैरह पे, तो उसको उस टाइम पे इंजन को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन सही थे, सिर्फ एक ऑप्शन गलत था, और वही हमारा राइट आंसर था। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दो स्टेटमेंट्स है, असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। नाउअडेज ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असर्शन है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि लीव्स में जो स्टार्च की प्रेजेंस है वो ये इंडिकेट करता है कि इस पौधे में फोटोसिंथेसिस हो रही है। दिस इज ट्रू, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज बनता है, हमें पता है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, C6H12O6 O6 प्लस ऑक्सीजन बनता है ना। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये जो ग्लूकोज बना है ना, ये ग्लूकोज जो है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर हो जाता है लीव्स में, स्टार्च की फॉर्म में ये क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो प्लांट है इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बन रहा है और यही ग्लूकोज जो है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है लीव्स में। तो जब भी उनको जरूरत होती है वो यहाँ से स्टार्च को यूज कर लेते हैं। क्लियर। तो दिस ऑप्शन इज ट्रू, जो फर्स्ट ऑप्शन है ये जो अभिकथन है सही है कि पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाती है। इसका रीजन दिया है कि ऑक्सीजन फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। दिस इज ट्रू। नहीं सॉरी, दिस इज नॉट ट्रू। ऑक्सीजन फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि जो ऑक्सीजन बन रहा है फोटोसिंथेसिस में, जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है ये स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा है। क्या ऑक्सीजन स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा है? जी नहीं, ऑक्सीजन स्टार्च में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो रीजन दे रखा है ना ये गलत है। ऑक्सीजन तो हम यूज करते हैं, ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाता है, ऑक्सीजन को यूज नहीं कर रहे हैं स्टार्च के लिए। तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है स्टार्च में, ना कि ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है स्टार्च में। तो सेकंड ऑप्शन इज नॉट ट्रू, और हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ए तो सही है परंतु आर गलत। हाँ, ए तो सही है, आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी एक स्टेटमेंट सही है। अब इसमें पता है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से हैं, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, प्लस आपको इनके एग्जाम्पल जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कुछ 4-5-6 एग्जांपल्स आप लर्न कर लेना, यूनिसेक्सुअल के भी और बाइसेक्सुअल फ्लावर के भी। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूजन होती है उस टाइम एग्जाम में बैठे बैठे कि यार पता नहीं ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर था या बाइसेक्सुअल फ्लावर था। तो अभी ट्रिक के थ्रू बताऊंगी कैसे आप याद करोगे, ठीक है। अभी मैंने ले रखा है, चलिए आपको बता देती हूँ। पहले देखो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो उससे पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा मेल और फीमेल पार्ट के बारे में बता देती हूँ। प्लांट्स के जो प्लांट्स के मेल और फीमेल पार्ट हैं, अगर पहले मैं फ्लावर के मेल पार्ट की बात करूं, तो जो फ्लावर का मेल पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, फ्लावर के मेल पार्ट को हम क्या देते हैं, पिस्टिल नहीं कहते, पिस्टिल तो हम कहते हैं किसको, स्टेमन कहते हैं। पिस्टिल कहते हैं फीमेल पार्ट को, मेल पार्ट को कहते हैं स्टेमन। स्टेमन उसके अलावा जो स्टेमन है इट कंसिस्ट ऑफ, मतलब मेल पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर जो है इसमें पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। जो मेल गैमीट्स है वो पोलन ग्रेन्स ही हैं। एंथर
प्लस और क्या प्रेजेंट होता है, फिलामेंट, एंथर प्लस फिलामेंट जो मेल पार्ट है। जो फ्लावर का मेल पार्ट है उसको स्टेमन कहते हैं, और स्टेमन में एंथर प्लस फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं जिनको हम मेल गैमीट्स कहते हैं। क्या है ये, मेल गैमीट्स। तो अगर मेल पार्ट की बात करूं, इस तरह थोड़ा सा बना देती हूँ, इस तरह से होता है मेल पार्ट। तो ये वाला जो डंडी सी है ये फिलामेंट है, और ये जो है इसको हम क्या कह रहे हैं, एंथर, जहां पे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, ये हो गया मेल पार्ट। अब अगर मैं फ्लावर के फीमेल पार्ट की बात करूं, तो फीमेल पार्ट को पिस्टिल भी कहते हैं और कार्पेल भी कहते हैं। पिस्टिल कह देते हैं या फिर कार्पेल कह देते हैं। एक मिनट, यस, कार्पेल कह देते हैं, पिस्टिल और कार्पेल। और ये इसमें तीन पार्ट, मतलब ये जो फीमेल पार्ट है इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, ये थ्री मेन पार्ट्स हैं फीमेल फ्लावर के। और मेल फ्लावर के मेल पार्ट के जो मेल पार्ट जो है वो एंथर प्लस फिलामेंट है। दो पार्ट है इसमें, एंथर पे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, और फीमेल जिसे पिस्टिल या कार्पिल कहते हैं फीमेल पार्ट को, उसमें तीन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, इतना क्लियर हो गया मेल और फीमेल पार्ट। अब यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर का क्या मतलब है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है इट हैज ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट। मतलब कोई एक प्लांट है उसमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, उसे उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब उस फ्लावर में, एक पर्टिकुलर फ्लावर में या तो मेल पार्ट प्रेजेंट है या फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, उसको कह रहे हैं यूनिसेक्सुअल। यूनि मतलब सिंगल ही उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसमें एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो स्टेमन होगा या तो कार्पेल होगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद करने हैं। पपाया, मेज, कुकुम्बर, वाटरमेलन, ये जो चार एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं, पपाया, मेज, मेज को कोन भी कह देते हैं। कई बार ऑप्शंस में कोन लिखा हुआ आता है तो कंफ्यूज नहीं होना, मेज को ही कोन कहते हैं। पपाया, मेज, कुकुम्बर, वाटरमेलन, ये क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। उसके अलावा बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है एक ही प्लांट, एक ही फ्लावर पे, एक फ्लावर है उसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है। मतलब एक ही फूल पे मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है। यूनिसेक्सुअल में क्या था, मेल फ्लावर अलग था, फीमेल फ्लावर अलग था। मेल फ्लावर अलग था, फीमेल फ्लावर अलग था, उसको कह रहे थे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या है, एक ही फूल पे मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हिबिस्कस, चाइना रोज आपने देखा होगा, चाइना रोज जो है ना उसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा मस्टर्ड, रोज पी, हिबिस्कस, मस्टर्ड, रोज पी, ये एग्जाम्पल किसके हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर के। बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल्स याद कर लेना, इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ऑप्शन देखे कि ये जो फ्लावर है कौन से हैं, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। क्लियर, तो यूनिसेक्सुअल कौन कौन से हैं, पपाया, मेज, कुकुम्बर, वाटरमेलन, और बाइसेक्सुअल है विस्कस, मस्टर्ड, रोज पी। इतना क्लियर हो गया। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है फूल में, और बाइसेक्सुअल में दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही सिंगल फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, अब उसके अलावा थोड़ा सा और बता देती हूँ आपको। देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ना जैसे मेज और पपाया है, तो मेज और पपाया वैसे तो यूनिसेक्सुअल ही फ्लावर है, बट इनमें क्या है, मोनोशियस और डायोशियस। ये जो प्लांट है, मेज जो है मोनोशियस है, पपाया जो है डायोशियस है। मेज मोनोशियस, एक मिनट, अलग स्लाइड में थोड़ा सा बता देती हूँ। मोनोशियस डायोशियस का अभी तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। मोनोशियस, मोनोशियस, और नेक्स्ट है डायोशियस, डायोशियस। मोनोशियस और डायोशियस। मोनोशियस में क्या होता है, इसमें क्या होगा ना कि जो आपका मेल, जो आपका फ्लावर है, जैसे मोनोशियस में इसका एग्जांपल है मेज, जो मक्की का पौधा है। तो मक्की का जो पौधा है उसमें एक सिंगल प्लांट पे ही, इस तरह से बना लो, सिंगल प्लांट पे ही मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर भी होगा, बट दोनों सेपरेट सेपरेट होंगे। ठीक है, दोनों एक ही फूल, मतलब एक फ्लावर के ऊपर दोनों पार्ट्स प्रेजेंट नहीं है, मेल फीमेल, ये अलग अलग फूल प्रेजेंट है। मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, दैट इज कॉल्ड मोनोशियस। मोनो मतलब सिंगल, सिंगल सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट है सिंगल सिंगल फ्लावर में। ठीक है,
मोनोशियस मेल और फीमेल फ्लावर ऑन सिंगल प्लांट, एक ही सिंगल प्लांट पे मेल और फीमेल जो पार्ट है वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मेज, तो अगर कभी मोनोशियस का एग्जांपल, वैसे तो मेज क्या है, यूनिसेक्सुअल है, बट यूनिसेक्सुअल के अंदर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए मोनोशियस और डायोशियस के बारे में, तो मोनोशियस क्या है, एक सिंगल प्लांट पे मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है। डायोशियस का एग्जांपल है पपाया। डायोशियस का मतलब है स्पेलिंग गलत होगी, पपाया। इसमें क्या है, मेल और फीमेल फ्लावर जो है ना डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट है। जैसे एक मान लीजिए पपीते का पेड़ है, एक पेड़ पे मेल फ्लावर लगेंगे, एक पेड़ पे फीमेल फ्लावर लगेंगे, मतलब ये सिंगल प्लांट पे प्रेजेंट नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट है मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। दैट इज कॉल्ड डायोशियस। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मोनोशियस क्या है, डायोशियस क्या है। मोनोशियस एक सिंगल प्लांट पे, मोनो मतलब सिंगल प्लांट, एक, मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, सिंगल प्लांट में ही मेल और फीमेल फ्लावर जो है प्रेजेंट है। डायोशियस, डाय का मतलब होता है दो, मतलब दोनों अलग अलग है, मेल अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। दैट इज कॉल्ड मोनोशियस एंड डायोशियस। एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें ना एक और क्वेश्चन पूछा जाता है प्लांट से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि जो ऑप्शन, मतलब एक क्वेश्चन है उसको मैंने ऑप्शन बताया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए, उस क्वेश्चन से, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से या उस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम साथ करते हुए चलेंगे। उसके अलावा ना इसमें क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, आपको सीक्वेंस बताना था कि किस तरह से सीक्वेंस होता है। तो ओवरी से ओव्यूल बनता है, हमें पता है। ओवरी, सॉरी, ओवरी से ओव्यूल नहीं बनता, ओवरी और ओव्यूल अलग है। ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है, और ओव्यूल से सीड्स बनते हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है। अभी ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड्स बनते हैं। ओव्यूल में फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, एग सेल जिसे कहते हैं वो प्रेजेंट होता है ओव्यूल के अंदर। अब जब फर्टिलाइजेशन होती है, मेल और फीमेल गैमीट में फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो कई बार सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले क्या बना, उसके बाद क्या बना। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा। फिर एम्ब्रियो से जो एम्ब्रियो है ना वो डेवलप होता है शूट सिस्टम और रूट सिस्टम में। मतलब मान लीजिए कोई एम्ब्रियो है, तो इसमें शूट सिस्टम और रूट सिस्टम, जो रूट सिस्टम है उसको रेडिकल कहते हैं, जो शूट सिस्टम है जिससे स्टेम बनती है उसको प्लूम्यूल कहते हैं। तो एम्ब्रियो से ही शूट सिस्टम और रूट सिस्टम डेवलप होता है। शूट मतलब प्लूम्यूल, रूट सिस्टम मतलब रेडिकल को कह रहे हैं, रेडिकल, उसका नाम है रेडिकल। इस तरह से उसके बाद फिर स्टेम और रूट्स में प्लांट्स में निकलते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस है, आपको पता होना चाहिए। पहले क्या बना, जाइगोट पहले बना या एम्ब्रियो पहले बना। तो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। पॉलिनेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन होती है, पहले पॉलिनेशन होगी फिर फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट। पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है और फिर सीड फॉर्मेशन होती है। क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है और सीड फॉर्मेशन होती है। इससे शूट सिस्टम और रूट सिस्टम जो है डेवलप होते हैं। क्लियर, इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताया नहीं, अभी नहीं बताया। आप क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन, अच्छा इसकी ट्रिक बता देती हूँ आपको, ट्रिक भी नहीं बताई मैंने। हाँ, इसमें आपको कैसे याद रखना है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, पीएमसी, पपाया मेज कुकुम्बर। पपाया मेज कुकुम्बर जो है ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, पीएमसी, पपाया मेज और कुकुम्बर। उसके अलावा पपाया मेज कुकुम्बर और वाटरमेलन भी है। वाटरमेलन, पीएमसीडब्ल्यू ऐड कर लेना, पीएमसीडब्ल्यू। पीएमसीडब्ल्यू, पपाया मेज कुकुम्बर वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं इनमें। बाइसेक्सुअल, एचएमआरपी, पीएमसीडब्ल्यू, 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 एचएमआरपी, एचएमआरपी, हिबिस्कस, एम, एच से हिबिस्कस, एम से मस्टर्ड, आर से रोज, पी से पी। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब दोनों ही पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल में मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट सेपरेट होते हैं। सिंगल प्लांट पे होंगे तो मोनोशियस कहेंगे, डिफरेंट प्लांट्स पे होंगे दोनों फ्लावर तो हम डायोशियस प्लांट्स कहेंगे। क्लियर, तो पीएमसीडब्ल्यू यूनिसेक्सुअल, एचएमआरपी बाइसेक्सुअल। इस टर्म से आप इनके एग्जांपल्स को याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट है मस्टर्ड रोज पेटूनिया हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो पीएमसी अभी हमने याद किया, पीएमसी क्या था, यूनिसेक्सुअल था या बाइसेक्सुअल था, पीएमसी यूनिसेक्सुअल था। पीएमसी क्या है, यूनिसेक्सुअल। पपाया मेज कुकुम्बर क्या है, यूनिसेक्सुअल। पपाया मेज कुकुम्बर यूनिसेक्सुअल है। तो मस्टर्ड रोज, एमआर, मस्टर्ड रोज की कैसी हमने टर्म याद की, एचएमआरपी।
HMRP जो है ये बायसेक्सुअल है, HMRP। तो HMRP जो है बायसेक्सुअल फ्लावर है। तो ये जो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है, एक मिनट क्या हो गया मेरे पेन को, वेट वेट वेट, जस्ट वेट, ना हैंग बड़ा होता है। एक मिनट, क्या हो गया, अभी काम नहीं कर रहा, एक मिनट। चलो आई होप कोडिंग कंटिन्यू हो रही होगी। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, चलो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट था मस्टर्ड रोज पिटूनिया हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कि मस्टर्ड रोज और पिटूनिया जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो जी नहीं, ये जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल्स है। यूनिसेक्सुअल नहीं है, यूनिसेक्सुअल में हमने किया था PMCW, पपाया, मेज, कुकुम्बर, वाटरमेलन, वो यूनिसेक्सुअल थे। और हिबिस्कस, मस्टर्ड रोज, पिटूनिया और पीस जो थे ये क्या थे, बाइसेक्सुअल थे। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। जो सेकंड ऑप्शन है कौन पपाया कुकुम्बर प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर, इज नॉट ट्रू, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। सी है फीमेल गैमीट इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल, जो फीमेल गैमीट है वो ओव्यूल में, ओव्यूल के अंदर होता है, दिस इज ट्रू, हमने देखा। ओवरी होती है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, इसको एग सेल भी आप कह सकते हो। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर, एंड दिस इज ट्रू। ऑप्शन नंबर सी जो है थर्ड ऑप्शन वो सही है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरीज ग्रोज इनटू सीड ऑफ अ प्लांट, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो उससे सीड बनता है। तो क्या ओवरी से सीड बनता है, जी नहीं, मैंने भी आपको बताया था ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड्स बनते हैं। ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड्स बनते हैं। ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो आपका जो सही आंसर है दैट इज ओनली सी, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ओनली 3, दैट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। चलिए ओनली सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ओनली सी, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में इसमें डिजीजेज दिए हैं, कुछ ह्यूमन डिजीज है, कुछ प्लांट डिजीज है। ये 4 डिजीजेज आपके पास दे रखे हैं, उन आपको बताना है कौन सा डिजीज में कौन सा कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब किसकी वजह से ये डिजीज कोज हो रहा है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिजीज कोज हो रहा है। तो सिट्रस कैंकर लेमन का डिजीज है, जो एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। पोलियो जो है एक वायरल डिजीज है। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ। रस्टोवीट जो है एक फंगल डिजीज है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा सही मैच हो रहा है। ए सिट्रस कैंकर, ए का सेकंड इज गिवन ओनली इन ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन।
A are vascular tissues for the transportation of water and nutrient in plants. B are vascular tissue that transport food in plants. और C जो है tiny pores है present on the surface of leaves. आपको बताना है A, B, C क्या है. तो ए वेस्कुलर टिश्यू है जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट में हेल्प करते हैं. तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वाटर और मिनरल्स की, वो कौन करता है, वो करता है जाइलम. तो ए क्या है आपका, जाइलम. बी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो होता है प्लांट्स में वो कौन करता है, फ्लोएम. फ्लोएम जो है फूड ट्रांसपोर्टेशन करता है. तो ए जाइलम है, बी फ्लोएम है, सी देख लेते हैं क्या है. सी आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स. लीव्स के सर्फेस पे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा. क्या है ये, स्टोमेटा. तो आपको जो राइट ऑप्शन है ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी स्टोमेटा. ए दारू, बी पोष व सी रंध्रा. ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लांट एंड एनिमल सेल्स. कौन सा एक गलत है प्लांट और एनिमल सेल के बारे में, प्लांट और एनिमल सेल से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है. तो प्लांट सेल और एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं तो देखो, प्लांट सेल और एनिमल सेल एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ. जो आपका प्लांट सेल है, प्लांट सेल और ये एनिमल सेल, यहां लिख देती हूँ एनिमल सेल. एनिमल सेल में ना जो फर्स्ट कवरिंग है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, वो है सेल मेम्ब्रेन. एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. ठीक है. एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन जो फर्स्ट लेयर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन. प्लांट सेल में जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट कवरिंग है, दैट इज सेल वॉल. तो इसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही प्रेजेंट होती हैं. किसमें, प्लांट सेल में. फर्स्ट वाली सेल वॉल है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है. उसके बाद इस तरह से साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जो दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट है. साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, नॉट माइक्रो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज. और ये जो एनिमल सेल है यहाँ पे भी गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया. और उसके अलावा जो प्लांट सेल है ना, इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं. बट एनिमल सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते. और उसके अलावा प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल, बड़ा सा एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है. वैक्यूल प्रेजेंट होता है. ये जो मेन डिफरेंस है ना दोनों में, वो मैं आपको बता रही हूँ. वैक्यूल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बट काफी सारे वैक्यूल्स होते हैं, न्यूमरस वैक्यूल्स होते हैं. न्यूमरस मतलब काफी सारे नंबर्स होते हैं वैक्यूल्स के. प्लांट सेल की तरह ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वैक्यूल है, काफी सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और छोटे छोटे साइज के होते हैं. और प्लांट सेल में सिर्फ एक ही वैक्यूल होता है बड़े साइज का. प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते. उसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. क्लियर. तो जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही प्रेजेंट है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. और प्लांट सेल के पास प्लास्टिड्स है, एनिमल सेल के पास प्लास्टिड नहीं है. एनिमल सेल्स के पास सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं. तो ये कुछ मेन डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में. ये जो मैंने चीजें लिखी हैं ये प्लांट सेल एनिमल सेल की हैं, और ये जो लेफ्ट साइड पे ये प्लांट सेल्स के बारे में. क्लियर. ये मेन डिफरेंस है. क्या, सेल वॉल, प्लास्टिड, वैक्यूल प्लांट सेल के पास, सेल मेम्ब्रेन, न्यूमरस वैक्यूल, सेंट्रियोल्स एनिमल सेल के पास. उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो कॉमन होती हैं दोनों में ही. अब चलते हैं ऑप्शंस पे. फर्स्ट है कि सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स. सो दिस इज ट्रू. सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास होता है, प्लांट सेल में भी एनिमल सेल में भी. हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा है. सेकेंड है सेल वॉल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, प्रेजेंट इन एनिमल सेल इज नॉट ट्रू. सेल वॉल तो प्रेजेंट होता है ना प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है. तो ये स्टेटमेंट गलत है. सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है. कोशिका भित्ति पौधों की कोशिक में अनुपस्थित होती है जबकि पशु कोशिका में उपस्थित होती है, इज नॉट ट्रू. उल्टा लिख दिया इन्होंने. थर्ड है प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली, दिस इज ट्रू. प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन है साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इज आल्सो ट्रू. ये जो जेली लाइक सब्सटेंस यहाँ प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जो दोनों में ही प्रेजेंट है. ठीक है. तो ये डिफरेंस है प्लांट सेल का और एनिमल सेल का. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. सही ऑप्शन आपको बताना है. दो स्टेटमेंट्स आपके पास दे रखी हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. जितने भी कंबशन रिएक्शंस हैं वो कैसे रिएक्शंस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है. जितने भी कंबशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है. दिस इज ट्रू.
जहां पे भी कंबशन होगी वहां पे हीट रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पे हीट रिलीज होती है, तो ऐसे रिएक्शन जहां हीट रिलीज हो रही है दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और जहां पे भी कंबशन होगी, कोई भी चीज बर्न होगी, तो जहां पे बर्निंग होगी वहां पे हीट रिलीज होनी ही है। और ये जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू। सेकंड है कि ऑक्सीजन इज एडेड एंड हीट इज रिलीज्ड इन ऑल दीज रिएक्शंस। ये जो रिएक्शंस होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यहाँ पे हीट रिलीज होती है और ऑक्सीजन ऐड होती है, तो यस दिस इज ट्रू। कंबशन तभी होगा, कंबशन तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगी ना, कंबशन पॉसिबल ही तभी है जब उसको ऑक्सीजन मिले। तो ऑक्सीजन इज एडेड, दिस इज ट्रू। हीट इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, दिस इज आल्सो ट्रू। हीट रिलीज होती है, दिस इज आल्सो ट्रू। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है ऐसी जो हीट रिलीज करती हैं। उसके अलावा एंडोथर्मिक रिएक्शन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है, जहां पे हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या है, प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। तो प्लांट्स क्या है, सनलाइट को यूज कर रहे हैं। तो ये जो रिएक्शंस है फोटोसिंथेसिस की, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सनलाइट को एब्जॉर्व किया, सनलाइट एब्जॉर्व हो रही है, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो इस तरह से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, यहाँ लिख देते हैं छोटू सा ऑक्सीजन। क्लियर। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू एंड S2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर S1। दोनों ही सही है, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दो रिएक्शंस आपके पास दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन, कौन सी रिएक्शन है, आपको ये बताना है टाइप ऑफ रिएक्शन एक्चुअली, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इन दोनों के बारे में बताना है आपको। फर्स्ट है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट। यहाँ लिख देती हूँ, बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट होगा, तो ये जो रिएक्शन है ना, आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, दो दो एलिमेंट्स हैं, दो दो एलिमेंट्स हैं ना इसमें। तो ये जो रिएक्शन है, ये यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कैसे, बेरियम सल्फेट बन जाएगा BaSO4 और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl। तो ये जो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। डबल R1 जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब R2 को देख लेते हैं, R2 यहाँ लिख देती हूँ। R2 में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बना देगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। और ये क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन MgCO3, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन आप कह सकते हो। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। R2 में क्या हो रहा है, कंबाइन करके ये दोनों कंबाइन किए और इन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया, दैट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुई, एडिशन हुआ, तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। R1 जो है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, R2 जो है वो संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट ऑन द रबिंग सरफेस ऑफ अ मैच बॉक्स। माचिस की डब्बी होती है ना इस तरह से, तो उसका जो ये जो रबिंग सरफेस होता है, ये बाहर वाला, बड़ा ही गंदी ड्राइंग बनती है कई बार। ये जो रबिंग सरफेस होता है बाहर वाला, इसने पूछा है यहाँ पे क्या सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ग्लास पाउडर और रेड फोस्फोरस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ग्लास पाउडर प्लस रेड फोस्फोरस प्रेजेंट होता है। और जो माचिस की तीली होती है हमारी, माचिस की तीली इस तरह से, माचिस की तीली का जो सरफेस है, जहाँ ब्राउन सा पार्ट है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें प्रेजेंट होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ प्रेजेंट होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। जब उसने माचिस मैच बॉक्स का पूछा है तो माचिस की तीली का भी पूछ सकता है कभी, ट्राइसल्फाइड। अच्छा, सल्फाइड की स्पेलिंग सही कर लेना, SH हटा देना। ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटाशियम क्लोरेट कहाँ प्रेजेंट होता है, माचिस की तीली पे। तो माचिस की तीली पे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम क्लोरेट प्रेजेंट है। और ये जो सरफेस है माचिस की डब्बी का, उसमें ग्लास पाउडर और रेड फोस्फोरस प्रेजेंट होता है। अब जब ये जो माचिस की तीली है इसके साथ टकराएगी, यहाँ पे इसके साथ टकरा के इसको जलाएंगे हम, तो इनमें क्या प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। और इस फ्रिक्शन की वजह से ये जो रेड फोस्फोरस है ना, ये व्हाइट फोस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और इग्निशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों के सरफेस पे क्या क्या प्रेजेंट है। तो माचिस का जो सरफेस है उस पे ग्लास पाउडर और रेड फोस्फोरस प्रेजेंट है। माचिस की तीली पे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटाशियम क्लोरेट प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B secrete their hormones when they receive order from gland C. Which of the following can be ABC?
ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है। तो ग्रंथि सी क्या हो सकती है? ग्रंथि सी जो है मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड जब ऑर्डर देगी तभी ये ग्लैंड जो है, दूसरी ग्लैंड जो है अपना हार्मोन सिक्रीट करेंगी। तो मास्टर ग्लैंड हम किसे कहते हैं? मास्टर ग्लैंड हमें पता है, हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष की ग्रंथि को, PITUITAR। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दैट इज मास्टर ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। एंड ए और बी क्या है? थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड्स, जो कि अपना हार्मोन तब सिक्रीट करेंगे जब पिट्यूटरी उनको ऑर्डर देगा। तो थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड और पीयूष ग्लैंड, ये थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट बतानी है, चारों में से कौन सी है? फर्स्ट है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ क्ले सॉइल इज बेटर देन दैट ऑफ लोमी सॉइल। कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है ना क्ले सॉइल की, वो ज्यादा अच्छी है लोमी सॉइल के कंपैरिजन। तो यस, दिस इज ट्रू। देखो थोड़ा सा मैं आपको तीनों सॉइल्स के बारे में बता देती हूँ। सैंडी सॉइल, मान लीजिए ये सैंडी सॉइल है। सैंड के जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं बड़े बड़े होते हैं और इनके बीच में काफी एयर गैप होता है। तो इसमें अगर आप पानी डालोगे ना तो पानी ईजिली जो है दूसरी साइड से निकल जाता है। दूसरी अगर मैं, ये है सैंडी सॉइल। दूसरी है लोमी सॉइल। चल क्ले सॉइल बताती हूँ पहले। क्ले सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं काफी छोटे 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 छोटे, काफी सारे छोटे छोटे होते हैं और इनके बीच में बिल्कुल भी एयर गैप नहीं होता। तो जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे ना, ये सारा पानी मिट्टी जो है एब्जॉर्व कर लेती है और ये मिट्टी जो है हैवी, काफी हैवी होती है बिकॉज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ये होगी हमारी क्ले सॉइल। थर्ड टाइप ऑफ सॉइल है लोमी सॉइल विच इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडी और क्ले। तो उसमें बड़े पार्टिकल्स भी हैं और छोटे पार्टिकल्स भी हैं, ये दोनों का ही मिक्सचर है। तो सैंडी सॉइल के पार्टिकल साइज काफी बड़े होते हैं, क्ले सॉइल के पार्टिकल साइज काफी छोटे होते हैं, और जो लोमी सॉइल है उसके पार्टिकल का जो साइज है वो कॉम्बिनेशन है सैंडी और क्ले सॉइल का। तो अब वाटर, फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है क्ले सॉइल की वो ज्यादा अच्छी है लोमी सॉइल के कंपैरिजन। दिस इज ट्रू। दुमटी मिट्टी की अपेक्षा चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता ज्यादा अच्छी होती है, बेहतर होती है। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है द पार्टिकल साइज ऑफ क्ले सॉइल इज मच स्मॉलर देन द लोमी सॉइल। ये भी सही है कि चिकनी मिट्टी के कणों का जो अमाप है वो दुमटी मृदा के कणों के अमाप से बहुत छोटा होता है। दिस इज ट्रू। थर्ड है क्ले सॉइल इज मोर फर्टाइल एज कंपेयर टू लोमी सॉइल। तो क्ले सॉइल ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, लोमी सॉइल ज्यादा फर्टाइल होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इनकरेक्ट है कि क्ले सॉइल इज मोर फर्टाइल। दिस इज नॉट ट्रू, ये हमारा इनकरेक्ट आंसर है, ऑप्शन है, और इनकरेक्ट ही हमसे पूछा गया था। तो हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। क्ले सॉइल इज बेटर एरेटेड देन लोमी सॉइल। क्ले सॉइल जो है ज्यादा एरेटेड है लोमी सॉइल के कंपैरिजन। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ज्यादा एरेटेड नहीं होती, लोमी सॉइल ज्यादा एरेटेड होती है। देखो इसमें ना दो ऑप्शन जो है इनकरेक्ट थे। क्ले सॉइल इज मोर फर्टाइल एज कंपेयर टू लोमी सॉइल। एक बार इसको मैं फिर से चेक कर लूंगी, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है क्ले सॉइल इज मोर फर्टाइल, लोमी सॉइल ज्यादा फर्टाइल होती है, जबकि क्ले सॉइल इज बेटर, क्ले रेटेड नहीं होती, लोमी सॉइल ज्यादा रेटेड होती है। तो ये ऑप्शन मैं आपको एक बार चेक करके कमेंट करके बता दूंगी इसके बारे में, ठीक है। चलिए आंसर की से एक बार इसको मैच कर लूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा इज रियल। कि जो पिन होल कैमरा की इमेज फॉर्मेशन होती है वो रियल होती है, और रियल इमेजेस हमें पता है हमेशा इन्वर्टेड बनती हैं। रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड बनती हैं और रियल इमेजेस स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट हो जाती हैं, वर्चुअल इमेजेस स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफर सुटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फैक्ट। तो ये जो पिन होल कैमरा है ना, इट इज बेस्ड ऑन द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो पिन होल कैमरा है इसका जो प्रिंसिपल है, मतलब किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे ये काम करता है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी जिसे कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इस लाइन का मतलब है प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इस लाइन का मतलब है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर थर्ड। और ये जो पिन होल कैमरा है इसी के ऊपर बेस्ड है। पिन होल कैमरा में इस तरह से एक छोटा सा होल होता है और यहाँ पे स्क्रीन, यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कैंडल मान लीजिए कैंडल रखी है, तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी यहाँ पे बनेगी और ये उल्टी इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी इमेज बनती है, ठीक है। तो ये इट इज बेस्ड ऑन light travels in a straight path. Next question है identify the set comprises cold blooded organisms।
इसमें से कौन सा सेट है जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स को एक्टोथर्मिक भी कहते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन में एक्टोथर्मिक लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना, कोल्ड ब्लडेड और एक्टोथर्मिक। हॉट ब्लडेड एनिमल जो होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। जैसे मैमल्स, हम क्या हैं, ह्यूमन बीइंग जो मैमल्स हैं वो हॉट ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको एंडोथर्मिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। क्लियर? अब एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक के एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। देखो एक्टोथर्मिक जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स है ना, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के साथ मैच करता है, मतलब सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। अगर उनके आसपास का वातावरण ठंडा है तो वो बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, गर्म है तो बिल्कुल गर्म हो जाएंगे। मतलब वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। उनका जो बॉडी टेम्परेचर है कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स का, उनके सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। जबकि जो हॉट ब्लडेड एनिमल्स हैं, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो हम इंटरनली मैनेज कर लेते हैं, इंटरनली हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा ठंड होगी तो हम भी ठंडे हो जाएंगे, गर्म हो गए तो गर्म हो जाएंगे। हमारी बॉडी जो है इंटरनली अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है। ठंड में वो उस तरह से रखेगी कि ज्यादा ठंड ना लगे, गर्मियों में इस तरह से रखेगी कि इतने भी गर्म ना हो जाए जितना बाहर का टेम्परेचर है। तो हम अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। जबकि जो एक्टोथर्मिक है, कोल्ड ब्लडेड है, वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, मेंटेन तो नहीं कहूंगी उसको, मतलब सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उनका टेम्परेचर होता है। तो कौन से कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं? जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक जो रेप्टाइल्स हैं, आप जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो है आपके फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक्स। फिश है, फ्रॉग है, लिजर्ड्स हैं, रेप्टाइल जो हैं, स्नेक्स हैं, ये सब क्या है? ये है कोल्ड ब्लडेड। ये क्या है? कोल्ड ब्लडेड। और जो बर्ड्स और मैमल्स हैं, बर्ड्स और मैमल्स, ये क्या है? वार्म ब्लडेड। मैमल्स ये क्या है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ठीक है, तो जो फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक्स, ये एग्जांपल हैं कोल्ड ब्लडेड के। और बर्ड्स और मैमल जो है ये एग्जांपल्स हैं किसके? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, उसके अलावा इंसेक्ट्स जो हैं, इंसेक्ट्स भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, इंसेक्ट्स। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। स्नेक, फ्रॉग, कॉकरोच। तो ये कैसे एनिमल्स हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। स्नेक भी, फ्रॉग भी, कॉकरोच भी। इंसेक्ट्स भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। यहाँ पे इंसेक्ट्स भी ऐड कर लेना, इंसेक्ट्स। तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। फर्स्ट ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है। उसके अलावा सेकंड है वेल, फ्रॉग, अर्थवर्म। वेल, फ्रॉग, अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है, और जो वेल है, ये तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। पिजन बर्ड भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। पैरेट बर्ड है ये, डॉल्फिन, ये वार्म ब्लडेड एनिमल है। फिर सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन सही है। सर्प, मेंढक, कॉकरोच, ये कैसे एनिमल्स हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लियर? चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है अब आज की क्लास का। दैट इज व्हाट इज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? ये जो टर्म है नाइट्रोजन यौगिकीकरण, इस शब्द का क्या अर्थ है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, हम डायरेक्टली नाइट्रोजन को, जैसे हम ऑक्सीजन को इनहेल करके यूज करते हैं, वैसे हम नाइट्रोजन को इनहेल करके यूज नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन जो है, किस तरह से प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को यूज करते हैं, नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू, मतलब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू सॉइल तक पहुंचती है। फिर उसके बाद उस नाइट्रोजन को, वो जो नाइट्रोजन है वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लाइक अमोनिया वगैरह में कन्वर्ट होती है। उस अमोनिया को फिर प्लांट्स यूज करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। अभी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, इसके 3 मेथड्स होते हैं। थोड़ा सा बता देती हूँ। 3 स्टेप्स के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। फर्स्ट मेथड है लाइटनिंग। लाइटनिंग के थ्रू क्या होता है? जब लाइटनिंग होती है आकाश में, आसमान में, तो नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रस ऑक्साइड बना देगा। नाइट्रस ऑक्साइड बना देगा, और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, जब ये वाटर के साथ मिक्सअप हो जाएगा, तो उसके बाद वाटर के साथ मिक्सअप होके ये सॉइल में चला जाएगा। अब इस सॉइल में क्या होगा? ये जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है, सॉइल इसको यूज करेगी और डायरेक्टली प्लांट्स इसको यूज कर लेंगे। तो एक मेथड तो हो गया ये कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो लाइटनिंग के थ्रू होता है। सेकंड है बैक्टीरिया के थ्रू।
तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, वो तो राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया, अच्छा प्लेन पेज भी ले सकती हूँ मैं, इसी पे क्यों लिखे जा रही हूँ पता नहीं क्यों। चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ यहाँ पे। देखो 3 मेथड के थ्रू होती है। फर्स्ट है लाइटनिंग, LIGHTNING, लाइटनिंग के थ्रू। सेकंड है बायोलॉजिकल फिक्सेशन कहते हैं इसको, बायोलॉजिकल फिक्सेशन, जहाँ पे बैक्टीरिया जो है हेल्प करते हैं। बायोलॉजिकल फिक्सेशन जहाँ पे बैक्टीरिया हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, पीस, दाल, पल्सेस वगैरह जो होती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो फिक्सेशन होती है वो राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, वो क्या करता है, नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और प्लांट्स उसको यूज कर लेते हैं। प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं लाइक अमोनिया, फिर प्लांट्स उसको यूज कर रहे हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं किसमें, अमोनिया में। और जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनको फिर नाइट्रोजन जो है कैसे मिलती है, उनको ये नाइट्रोजनस कंपाउंड कैसे मिलते हैं, तो उनका जो बैक्टीरिया है दैट इज एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर एक बैक्टीरिया है जो कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो एक तो हो गया लाइटनिंग, एक तो हो गया बायोलॉजिकल फिक्सेशन। दूसरा जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज के थ्रू जैसे जो यूरिया वगैरह हम प्लांट्स में डालते हैं वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तीनों हेल्प करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है एग्जैक्टली, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको हम यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमसे सिर्फ इसका अर्थ पूछा गया था, मैं तो जस्ट आपको बता रही थी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है किन किन मेथड्स के थ्रू हम कर सकते हैं। 3 डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम कर सकते हैं। फिर प्लांट्स जो है उसको यूज करेंगे, प्लांट्स में प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। जब ह्यूमंस और एनिमल्स प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे तो उनके अंदर भी क्या आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा। और फिर जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई करेंगे तो उनकी बॉडी से वो जो अमोनिया है वो सिक्रीट हो जाएगा और सॉइल में मिक्सअप हो जाएगा, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उस नाइट्रोजिनस कंपाउंड को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर देंगे, जिसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो ये प्रोसेस इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज के 15 क्वेश्चंस हमने किए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने 15 क्वेश्चन किए, इन 15 क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। उसके अलावा आपको आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जब भी अपकमिंग वीडियो आएगी तो आपके पास मैसेज आ जाए, आपको पता चल जाए। ठीक है, मतलब मैसेज नहीं, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही आप YouTube खोलोगे तो आपके पास अपने आप आ जाएगी, मेरी जो क्लास होगी वो खुद ब खुद शो हो जाएगी आपको। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। एंड अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब डे 7 में, प्रैक्टिस सेट 7 में कल मिलेंगे। और ये जो क्लासेस हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती हैं शाम को 7 बजे। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।